हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए यूनिवर्स जो है क्या कुछ मैसेजेस देने वाले हैं। देखते हैं। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पहला मैसेज तो यही आ रहा है, पेशेंस रखिए, है ना। सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि कभी भी सब्र जो है ना बेकार नहीं किया है। सब्र का फल मीठा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी इसी तरह के मैसेजेज मिल रहे हैं, देखती हूँ। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज है, कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेज है, क्या क्या मैसेजेज है। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूँ। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, आने वाले समय के लिए, कमिंग डेज के लिए क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है। मैसेजेज प्लीज़ बताइए, बताइए क्या कुछ रहने वाला है मेरे कलेक्टिव। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइड। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आप इसको कैरी कर सकते हैं, जितना इस पे चल सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, उतना कीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ मैसेजेस हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। क्या कुछ गाइडलाइन है, क्या कुछ गाइडलाइन है, क्या कुछ गाइडलाइन है। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। ओके, एक और नॉर्मली जनरली सबके लिए लूँगी, ठीक है। सबके लिए ये लूँगी। ये थोड़ा सा ना मेरे को हाई वाइब्रेशनल सोलमेट का जैसा ऐसा आ रहा है, तो ये सबके लिए लूँगी। अरे वाह, बी पेशेंस आ गया। थैंक यू। तो आ गया पेशेंस, ठीक है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। कोई भी बोझ अगर आपके ऊपर डाला गया है तो कुछ सोच के डाला गया है, ऐसे डाला गया है कि आप इसको जो है लेके निकल के चले जाएंगे बहुत अच्छे से। पेशेंस को यहाँ कर देती हूँ। सबसे पहले पेशेंस की ज़रूरत होती है, सब्र की ज़रूरत होती है। सब्र का फल मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। आप टेस्ट करेंगे, ठीक है। बहुत लोग करने लगे हैं, ऐसा आ रहा है। और तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे आप लोग किसी हायर मकसद से आए हैं, किसी हायर वाइब्रेशन, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं। बी पेशेंस, कैसा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चीज़ें थोड़ी सी दूर है, आपको लग रहा है क्या होगा क्या होगा, पूरी दुनिया आपके हाथ में होगी, ठीक है। पूरी दुनिया, पूरा चीज़ अपने आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहीं से बैठे बैठे सब कुछ देख सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा, है ना। और आप पावर में भी नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर पेशेंस रखते हैं तो आगे आगे समय में आप लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स से किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे। और यहाँ सिर्फ एरीज, लियो मतलब लियो सेजिटेरियस नहीं है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये सबके लिए होता है। ये जो चीज़ें हैं सबके लिए होता है। आप बहुत अच्छे से जो भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ें हैं, किसी भी तरह की चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होगा। ये जो हेरोफेंट के कार्ड है, ये किसी एक मकसद के लिए नहीं है, सभी के लिए है। जैसे मैंने निकाली थी तो सबके लिए है। और ये क्या है कि आप जो है आने वाले समय में, इस समय में अगर कोई कहीं अटके लटके भटके अगर नज़र आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल सकता है आने वाले समय में, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप अच्छे गाइडेंस की तरफ कहीं ना कहीं आपको मोड़ेंगे। पेशेंस रखेंगे तो आपको रास्ता नज़र आएगा। आप फ्रस्ट्रेट होंगे ना तो रास्ता नज़र नहीं आएगा, ध्यान रखना आप। और फ्रस्ट्रेट होने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ये भी ध्यान रखना। कोई भी प्रॉब्लम है तो पेशेंस रखना है। पेशेंस रखते हैं, दिमाग शांत होता है तो दिमाग वर्क करता है, और आपका दिमाग सही दिशा में क्या काम करना है, फिर से किसी काम को कोई बिगड़ गया है तो आप फिर से कर सकते हैं। आपको उसी में वहीं पे मिल जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। आपको ज़्यादा परेशान होने के लिए ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए आपको बहुत, आपका जो सोल पर्पस है ना बहुत हाई है, सोल पर्पस बहुत हाई है। आप किसी हायर पर्पस के लिए यहाँ पे आए हैं, ऐसे ये कार्ड आ रहा है यहाँ पे। आप हायर पर्पस से आए हैं। आज आप सीख रहे हैं, कल सिखाएंगे। बहुत लोग आज सीख रहे हैं,
आज प्रॉब्लम से घस घस के प्रॉब्लम को ढूंढ के कैसे सॉल्यूशन निकलता है, एक समय में, आने वाले समय में आप अपने प्रॉब्लम का दूसरे का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप बताने वाले हैं। तो एक और कार्ड दे दीजिए। देखिए, जो लोग कहीं स्टक हैं, आज आप स्टक हैं, आप सीख रहे हैं, कल कोई स्टक होगा, आप उसको निकालेंगे। और बहुत लोग इस स्टकनेस से निकल चुके हैं। थोड़ा सा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। और जिनके पास अभी हैं, देखिए स्टारडम, वाह 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 वाह। आप बहुत बोली ना, मैं हायर पर्पज से आप आए हैं, तो हायर पर्पज से आए हैं, हायर पर्पज से आए हैं, तो हायर पर्पज से आए हैं। बहुत लोग जो है डिवाइन से कनेक्टेड हैं और डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे। और जो लोग लर्नर है, वो लोग प्रोफेसर, प्रिंसिपल, काफ़ी हायर मतलब रैंक में, उससे भी जो भी है आप जाएंगे बहुत ज़्यादा। आप बहुत अच्छा अपनी थीसिस खुद लिखेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद एक समय दूसरे का थीसिस चेक भी करेंगे, ठीक है। तो आप आगे जाने वाले समय में बहुत लोग हीलर बनने वाले हैं। जो लोग बहुत प्रॉब्लम से थक जाएंगे ना, तो अपने आप कोई ना कोई सॉल्यूशन में उतर जाएंगे। लाओ यार, परमानेंट यही कर लेते हैं। फिर वही चीज़ हो सकता है आपका प्रोफेशन बन जाए, जॉब बन जाए, कैरियर बन जाए, कुछ भी बन जाए, है ना। और अच्छा खासा नेम फेम आपको मिलेगा, एक अच्छे वाइब्रेशन में आप रहने वाले हैं। तो बस पेशेंस रखिए और अपने पावर को जो है ना, आपको जो है कहाँ पे यूज करना है आपको पता चल जाएगा, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। आने वाले समय में आप बहुत ही पावरफुल होने वाले हैं। बहुत ही इमोशन पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। इमोशन जो आ रहा है, ये परमात्मा के साथ थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएं आप लोग। अगर किसी पर्सन से कुछ फ्रस्ट्रेशन, कुछ परसेंट लोगों का मुझे फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी कैच हो रही है, तो उनके लिए मैं बार बार यही कहूँगी, किसी भी इमोशन पे, अपने इमोशन पे वर्क करें। इस वक्त जो है अपने इमोशन पे वर्क करने के लिए दिया जा रहा है। जो आप इमोशन पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप बार बार किसी की तरफ जा रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, बार बार क्यों आखिर क्यों आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आप राजा हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, राजा हैं आप। आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। अगर आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, तभी तो दुनिया पे राज करेंगे। राज कैसे करेंगे बताइए। तो राज करेंगे, राजा बने हैं आप, बनेंगे, पेशेंस रखिए, बनेंगे। जिस भी जगह पे आप हैं, जहाँ पे भी आप हैं, वहाँ से अपग्रेड होंगे, ठीक है। राजा बनने का मतलब ये नहीं कि देश के राजा बन जाए। जिस समाज में, जिस जगह पे, जहाँ पे भी है, वहाँ से अपग्रेड हो जाएंगे, अपलिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ से आप उठ जाएंगे। और स्लोली आप यहाँ पहुँचेंगे। आपका जो एक सोल पर्पस है, एक जर्नी पे आए हैं, आपको बहुत मतलब बहुत हायर, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यार हम कहाँ जा रहे हैं, अटक रहे हैं, लटक रहे हैं, भटक रहे हैं, उथल पुथल में मचे हुए हैं। जब किनारा लगेगी तो ऐसा लगेगी, और किनारा लगे ना लगे, आपको उस क्या कहें, बवंडर में ही अपना लिख देंगे, उसके ही आप एकदम परफेक्टनेस हो जाएंगे, है ना। उसके जो है आप जैसे बोली ना, उसमें ही आप हो जाएंगे कि लोग जहाँ जाने से डरते हैं, वहाँ का ही आप बादशाह, राजा, ऐसा चीज़ बनने वाले हैं। तो अपने आप को मोटिवेट करें, सेल्फ लव में आए, सेल्फ केयर करें, मोटिवेट करें, पेशेंस रखें, पेशेंस रखिए, पेशेंस, हैव अ पेशेंस बहुत रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। पेशेंस रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेशेंस की। पेशेंस रखेंगे, चीज़ें आती है, जाती है, निकल जाएगी चीज़ें, आती जाती। देखिए एम्परर आ रहे हैं, पेशेंस रखिए। बहुत आगे आने वाले समय में ना आपकी तूती बोलेगी, खुद के दम पे बनने वाले हैं, आपको कोई और नहीं बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस कार्ड को यहाँ रख लेते हैं। आने वाले समय में आप एम्परर बनने वाले हैं, हेरोफेंट बनने वाले हैं। स्टार का कार्ड आप देख सकते हैं। सब इतने अच्छे कार्ड आए हैं, बताओ, इतने अच्छे कार्ड आते हैं। मेजर कार्ड ना जा रहे हैं गाइज आपके लिए, ठीक है। अब आते हैं कि जो लोग अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। पर्सन मॉर्निंग थॉट्स रोज की तरह लेती हूँ, आज भी ले रही हूँ। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। नो कांटेक्ट वाले लोगों के लिए रीडिंग होती है। मोस्टली वैसा ही एनर्जी पिक होती है, क्योंकि आई थिंक शुरू से लोग ऐसे ही देख रहे होंगे, तो उन्हीं की एनर्जी पिक होती है, उसी टाइप की एनर्जी पिक होती है। तो देखते हैं कि जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या लेस कांटेक्ट है, देखेंगे क्या कुछ आता है। तो है तो उनका जो पार्टनर है, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। और जिनके सब कुछ अच्छे चल रहे हैं, ऐसे भी परमात्मा को जरूर ग्रेटिट्यूड पे करें। तो इस वक्त उनको पहला एहसास ये हो रहा है कि उन्होंने बहुत नेगलेंसी की है, बहुत मौज मस्ती लाइफ में रहे हैं, कभी भी किसी चीज़ को सीरियस नहीं लिए हैं। तो इसका उनको बहुत ही लगता है खामियाजा भुगत रहे हैं। और जब बहुत जल्दी आपके पर्सन जो है मैनिपुलेट हो जाते हैं, किसी थर्ड पर्सन के चंगुल में आए हैं, थर्ड पर्सन के इसमें आए हैं, फंस गए हैं, और उनको लग रहा है थर्ड पार्टी किसी ने मैनिपुलेट किया है, और बहुत अच्छे से आए हैं। वहाँ से निकलना उनको पॉसिबिलिटीज अभी नहीं लग रही है, क्योंकि उनकी वजह से जो है उनका जो
सब कुछ नुकसान हुआ, आपके साथ रिलेशन खराब हुआ है। उनको लगा था कि आपको हाँक के लेके चले जाएंगे, लेकिन नहीं हाँक पाए। व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय बदल चुका है। जो पावर एक समय में उनके पास था वो पावर आपके पास आ चुका है। टाइम चेंज हो चुका है, टेबल टर्न हो चुका है। तो अब उनको बहुत ज़बरदस्त रियलाइजेशन हो रहा है उस थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, थर्ड जो भी चीज़ें थी, देखिए आ गया एम्परर। तो जो भी चीज़ें थी, उनका गुरूर, उनका घमंड, उनका फादर फिगर जो भी था, इसको ले लेती हूँ, आना होगा तो फिर से आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें था इस समय में उनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, भरा रिग्रेट हो रहा है। हेल्थ खराब हो रही है उनकी, और वेल्थ अर्निंग में भी उनका मन नहीं लग रहा है। इमोशन बिल्कुल ड्रेन हो रहा है, किसी को कुछ सर्व करने के लायक नहीं है। जो खो गया, जो चला गया, उसका मातम मना रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या कुछ था, और कैसे देखते देखते उनकी दुनिया उजड़ गई, कैसे देखते देखते आप दोनों के बीच में इतनी दरार आ गई, इतनी दरार आ गई, इतने फासले बढ़ गए हैं कि अब एकदम से जो एक समय में हेड ऑफ दी, अपने आप को फैमिली हेड ऑफ दी रिलेशनशिप में खुद को रखते थे, अब उनको लग रहा है कि ये पासा पलट चुका है। अब जो है हेड ऑफ दी रिलेशनशिप का जो कमांड है आपके हाथ में चला गया है, वही होगा जो आप चाहेंगे, ऐसा उनको फील हो रहा है। आपने जो प्यार दिया, मान सम्मान दिया, कभी भी उन्होंने कदर ही नहीं की इस चीज़ का। तो देखिए 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, बहुत 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 ड्रेन है, बहुत ड्रेन है आपकी जो बिताए समय में। उनको लग रहा था कि ऐसे करेंगे तो आप और ज़्यादा प्यार दोगे, और ज़्यादा प्यार दोगे, लेकिन आपने लगता है प्यार देना बंद कर दिया है, ठीक है। वो गए थे किसी और थर्ड पार्टी के साथ, और आपके साथ हो सकता है थर्ड पार्टी फैमिली हो सकता है थर्ड पार्टी उनका कोई चीज़ हो, छुपाते हैं। यहाँ पे एक ये आ रहा है कि ये जो बंदा बंदी जो भी थे, ये काफ़ी आपके साथ ओपन अप नहीं थे रिलेशनशिप में। सब कुछ जैसे आप खोल के रखते थे हर चीज़, ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसा वो खोल के नहीं रखे थे। बहुत ही सिक्रेटिव पर्सन थे, बहुत ही सिक्रेटिव पर्सन थे। तो इस वक्त उनको फील हो रहा है अपने सिक्रेटिव होने का, उनको खामियाजा चुकाना पड़ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर जोडिएक साइन के लिए परेशान मत होइए। और यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस थोड़ा ज़्यादा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी सारे साइन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस रिलेशनशिप को जीतना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पे जीतना चाहते हैं, रिलेशनशिप में फिर से कमांड चाहते हैं। जो कमांडिंग उनकी पहली थी वही कमांड को फिर से हासिल करना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी की वजह से और कुछ ऐसी जगह में फंस के अपने चीज़ को इतने ख़राब कर लिए हैं कि वो चीज़ होगा नहीं। समय नहीं पलट पा रहे हैं, समय जो पहले चल रहा था उनके फेवर में चल रहा था, वैसा समय पलटना चाह रहे हैं, लेकिन जब समय पलटने जा रहे हैं तो ऐसा लगता है खुद ही पलट जा रहे हैं, ठीक है। हैंगमैन हो गए हैं, हैंगमैन हो गए हैं, उल्टा लटक गए हैं, पूरा चीज़ी स्थिति जो है सब रुक गई है, थम गई है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे करें। एक रिग्रेट, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, फीलिंग्स है आपके लिए, भर भर के फीलिंग्स आ रही है। परमात्मा जो है आपको उनको बहुत ज़्यादा आपके बारे में याद दिला रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कैसे आपने सबके बीच में थर्ड पर्सन को अगर आप जानते थे तो उनके बीच में, अपने पर्सन के बीच में और चीज़ों के बीच में कितना अच्छा तरह से आपके पास एंजेलिक पावर है। उनको लगता है आपके पास आके आपसे बात करके ही वो हील होने लगते हैं, उनको सुकून मिलने लगता है, जो ये सुकून कहीं नहीं है इस वक्त। चाहे किसी भी कंडीशन में हो, सुकून नहीं है, बिल्कुल मन की शांति नहीं है। हम बहुत ही ज़्यादा वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और क्या याद कर रहे हैं, देखिए उनके अंदर नेगेटिविटी था। सबसे बड़ी नेगेटिविटी उनके अंदर ये था कि वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, कैरेक्टर लेस थे, ठीक है, बहुत ही कैरेक्टर लेस थे। उनको लगता था कि ये भी पा सकते हैं, ये भी पा सकते हैं, ये भी सब चीज़, सब पूरा दुनिया की खजाना उनके हाथ में, उनकी मुट्ठी में होनी चाहिए थी। दुनिया के तमाम खूबसूरत लोग उनके ऑपोजिट जेंडर वाले उनके पास होने चाहिए थी। और खुद जो थे बहुत नेगेटिव हो गए थे, इतने लालची, ग्रीडी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हो गए थे, लालची हो गए थे। तो उनका खामियाजा जो है इस वक्त उनको चुकाना पड़ रहा है। अभी इतना सारा जगह अपनी पावर लगा रहे थे, अभी एक जगह ही पावर नहीं लग रही है। तो कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव एनर्जी को शायद ये हैंडल करते थे, किसी तरह का मैनिफेस्टेशन, किसी तरह का ब्लैक कुछ तंत्रा मंत्रा या कुछ इस तरह का एनर्जी, वही एनर्जी जिनको खा गई है, ठीक है। वो एनर्जी की वजह से बिल्कुल डार्क, काले हो गए हैं, देख सकते हैं आप। सब चीज़ ब्राइट है, सिर्फ वही काले हैं, और उनको अपना कालापन जो है अब नज़र आ रहा है। उनकी जो लापरवाही है, नेग्लेंसी है। आपने उनको बहुत बार रोका था कि ऐसे मत करो, कुछ नहीं बचेगा, आपने बहुत बार रोका था। देखो ये आपने पीछे से बहुत आवाज़ लगाई थी कि अरे तू कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहे हो, सीधी जगह, मतलब कोई बचाने वाला नहीं होगा, ऐसा वैसा, लेकिन उन्होंने नहीं मानी थी। तो इस वक्त उनको महसूस हो रहा है आपका दिया हुआ प्यार, जो उन्होंने आपका दिए हुए नसीहत, आपके समझाए हुए चीज़ें, सब उनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि समय बदलने से उनको, उनका एडिक्शन उनको ले गया। उनका जो एक एडिक्शन था, जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब सुनते नहीं थे किसी की भी, सुनते नहीं थे किसी के भी। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे इसका है,
किसी की भी नहीं सुनते थे। ये इनको लगता था कि अरे क्या है, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, यू नो, कभी किसी की नहीं सुने हैं। और वही सारी चीज़ें जो है उनके लाइफ में इस वक्त बोझ हुआ है, बिल्कुल नहीं कर पा रहे, जगलिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो उनका एडिक्शन ही उनको कैरियर में भी, आपके साथ रिलेशन में भी, सब जगह में कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो सारे के सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। और जो नेगेटिविटी जो भी भेजते थे, बार बार भेजते थे आपके तरफ, बार बार भेजते थे और देखते थे, मल्टीपल टाइम आपको देखे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनका वो नेगेटिविटी आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, ओह काम नहीं कर रहा है, ख़त्म हो गया है। बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं आपके पर्सन। उनको सुबह सुबह यही लग रहा है कि और इसमें 2 तरह की चीज़ें आ रही है। एक तो आपके पर्सन आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड करते थे, ये आ रहा है, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए। एक ये आ रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में भी यहाँ पे किसी ने भी नेगेटिविटी था। आप दोनों के जो पति पत्नी का रिलेशनशिप है, कपल्स के रिलेशनशिप है, इसको कोई डेविल एनर्जी जो है गाइड कर रहा था। इसको दोनों में लड़ाई करवा के आप निकल के गए हैं, वो रोक नहीं पाए हैं, उनका हेल्थ वेल्थ सब खराब हुआ है। तो 2 तरह की एनर्जी है, ले लीजिएगा। एक ये जो कपल्स भेज रहा है, और एक ये कि कपल्स भी भेज रहा है, एंड और भी कोई थर्ड पार्टी है, और भी कोई है जो आपके पर्सन को पता नहीं, पता भी है या नहीं पता है, शायद पता अब चला है, ये थर्ड पार्टी ये अब जाके पता चला है। तो अभी जो है बहुत ज़्यादा उनको वो फील हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब रिग्रेट है। शायद थर्ड पार्टी को कुछ ऐसा था, जो भी आपके पर्सन थे और आपका सब कुछ बर्बाद करना चाहते थे, ज़मीन जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी, रिश्ता, किसी तरह का एक बदला लेना, किसी मनी से रिलेटेड हो सकता है, ये मनी से रिलेटेड था। देख रहे हैं सब चीज़ें ख़त्म हो गई है, देख रहे हैं, और आप अकेले चीज़ों को लेके जा रहे हैं बहुत अच्छे से, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं कि काश ये चांस फिर से एक बार उनको मिल जाता, काश ये मौका फिर से मिल जाता। काफ़ी उनके सारे चीज़ें एक एक करके आप जानते जा रहे हो, सभी सारे पोल पट्टी उनकी, और उनके जो भी फैमिली वाले हैं, जो भी आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप में किसी भी तरह का कोई है, तो वो चीज़ पता चल गया। तो उनको बहुत ही ज़्यादा अब लग रहा है उनको कि काश एक ऐसा मौका मिलता। जब उनको पता चला है कि मैं ही अकेले नहीं था इसको दूर भगाने के लिए, कोई और भी लगे हुए थे, तब उनको लग रहा है कि काश मैं इसको बचा पाता, काश मुझे एक ऐसा मौका मिलता। लेकिन मौका तो तब मिलेगा जब खुद भी छोड़ेंगे। तो अब उनका नेगेटिविटी जो है आपके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। तो इसीलिए भी आप बहुत स्पेशल सोल है, बहुत पावरफुल सोल है, इसीलिए यहाँ स्टार आया हुआ है, इसीलिए यहाँ इंगेज मतलब आया हुआ है कि आप किसी हायर रीजन से यहाँ आए हैं, इसीलिए हेरोफेंट आया हुआ है, इसीलिए ये सब चीज़ें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आप एक कमाल का सोल है, आपके एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, आप अपने एग्जाम से निकल रहे हैं, पास कर रहे हैं, अच्छे नंबर से पास कर रहे हैं, डिस्टिंक्शन मार्क को आप एंजॉय कीजिए। और परमात्मा के अरे नीचे वाले नंबर क्या देंगे, क्या देंगे, पड़ोसी नंबर क्या देगा, फैमिली नंबर क्या देगा, रिलेशन नंबर क्या, रिलेटिव्स नंबर क्या देंगे, और सोसाइटी देने वाले तो ऊपर वाले हैं। तो उनके नंबर को कलेक्ट कीजिए, उनके साथ अपना वो बनाइए। और समय चेंज हो रहा है, समय आपके पाले में आ रहा है, तो उसको एंजॉय कीजिए। ये सारे जो लल्लू टट्टू लोग हैं ना, इनसे आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल है। सिर्फ आपको अपने पावर को जानने और पहचानने की ज़रूरत है, इसीलिए इन लोगों से आपको भिड़ाया गया है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसा लगा आप लोग लिखा कीजिए, क्योंकि जो भी आप लिखते हैं वही यूनिवर्स में जाता है, उसी की फ्रिक्वेंसी लेती हूँ, रीडिंग बनाती हूँ। तो आप लोग अपना बेहद ख्याल रखें और अपनी एनर्जी को, अपना पेशेंस जरूर बना के रखें। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू।